गांव के लोग उस दूध वाले को भगवान जैसा मानते थे। सुबह होते ही उसकी साइकिल की घंटी पूरे गांव में गूंजती थी, दूध ले लो, ताजा दूध ले लो। और लोग बिना चेक किए उसके दूध से अपना पूरा बर्तन भर लेते थे, क्योंकि वो बाकी दूध वाले से सस्ता दूध देता था। चेहरे पर मासूमियत थी, कपड़े साधारण थे, पुरानी टूटी साइकिल थी और बातों में इतनी मिठास की कोई शक ही नहीं कर सकता। लेकिन उसी गांव में लोगों को एक अजीब आदत लग चुकी थी। जिस दिन उसका दूध ना मिले उसका सर दर्द करने लगता, बेचैनी होने लगती और वो कहते पता नहीं क्यों उसके दूध के बिना चैन नहीं आता। किसी को नहीं पता कि उस दूध में सिर्फ दूध नहीं था, कुछ और भी मिल रहा था। और जिस दिन उसका राज खुला पूरा गांव कांप गया। उस दूध वाले का नाम था रघुवीर। रघुवीर बचपन से ही गरीब था। पिता की छोटी सी डेयरी थी, कुछ भैंसें थी और उन्हीं के सहारे घर चलता था। पिता हमेशा कहते थे बेटा कम कमाना लेकिन ईमानदारी मत छोड़ना। लेकिन वक्त बदल चुका था, महंगाई बढ़ रही थी। दूसरे दूध वाले मोटरसाइकिल पर घूमते थे, उनके बड़े घर बन रहे थे और रघुवीर अब भी पुरानी साइकिल पर दूध बेचता था। हालांकि गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो सबसे सस्ता दूध बेचता था। असल में उसके सस्ते दूध के पीछे एक गंदा राज था। वो दूध में अरारोट मिलाता था, थोड़ी मिलावट, थोड़ा ज्यादा पानी और ऊपर से मासूम चेहरा। किसी को शक नहीं होता था। उसकी पत्नी मीरा कई बार बोलती थी इतनी कमाई हो रही है, एक मोटरसाइकिल ले लो, कब तक यूं टूटी साइकिल चलाओगे। लेकिन रघुवीर तुरंत मना कर देता, पागल हो गई हो क्या? अगर मैंने मोटरसाइकिल ले ली तो लोग सोचेंगे मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, फिर शक करेंगे। अभी लोग मुझे गरीब और सीधा समझते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मीरा चुप हो जाती। रघुवीर चालाक था, वो जानता था कि इस दुनिया में लोग चेहरा देखकर भरोसा करते हैं और वही भरोसा उसका सबसे बड़ा हथियार था। एक दिन बारिश के बाद कीचड़ भरी सड़क पर जाते समय उसकी साइकिल खराब हो गई थी, चेन उतर गई थी। पास में एक कचौड़ी वाला की ठेली थी, वहीं रुककर वो साइकिल ठीक करने लगा। ठेली के पास दो अजीब आदमी बैठे थे, काले कपड़े, लाल आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। दोनों लगातार रघुवीर को देख रहे थे। रघुवीर थोड़ा घबरा गया। तभी उनमें से एक आदमी को अचानक तेज खांसी होने लगी। रघुवीर बोला, अरे भाई रुको, मैं दूध पिलाता हूँ, आराम मिलेगा। उसने अपने डब्बे से एक गिलास दूध निकाला। आदमी ने दूध पिया। कुछ सेकंड बाद वो मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, दूध तो अच्छा है लेकिन इसमें मिलावट है। ये सुनते ही रघुवीर के हाथ कांप गए, उसके माथे पर पसीना आ गया। ना नहीं, कैसे बात कर रहे हो? दूसरा आदमी हंसने लगा, हमसे झूठ मत बोल, हम सब पहचानते हैं, तू सिर्फ अरारोट नहीं मिला रहा, और भी बहुत कुछ मिला सकता है। रघुवीर डर गया। वो हाथ जोड़कर बोला, भाई किसी को मत बताना, मेरी इज्जत चली जाएगी। तभी पहले गुंडे ने जेब से एक छोटा सफेद पैकेट निकाला। अगर सच में ज्यादा पैसा कमाना है तो दूध में मिलाना शुरू कर दे। रघुवीर घबरा गया, ये क्या है? गुंडा बोला, थोड़ा सा नशा, बहुत हल्का, जिसे पीने वालों को आदत पड़ जाएगी और बार बार वही दूध चाहिए होगा। रघुवीर पीछे हट गया, नहीं ये गलत है। गुंडा मुस्कुराया, गलत? तू पहले से ही मिलावट कर रहा है, अब बस कमाई बढ़ जाएगी। फिर उसने धीरे से कहा, एक पैकेट 1000 रुपए का है लेकिन फायदा लाखों में होगा। रघुवीर चुप हो गया, उसके दिमाग में मोटा मुनाफा घूमने लगा। गुंडा बोला, बस ध्यान रखना, ज्यादा मात्रा में मत मिला देना, वरना लोगों को चक्कर आएगा, सिरदर्द होगा और नशा होने लगेगा। रघुवीर ने कांपते हाथों से पैकेट ले लिया। उसी पल उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी थी। पहले दिन उसने बहुत कम मात्रा मिलाई, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अजीब बात हुई, अगले दिन लोग खुद उसके पास आने लगे। रघुवीर, आज थोड़ा ज्यादा दूध देना। भैया तुम्हारे दूध जैसी ताकत कहीं नहीं, तुम्हारा दूध पीकर नींद बहुत अच्छी आती है। रघुवीर समझ गया जाल काम कर रहा है। अब वो रोज थोड़ा थोड़ा पैकेट मिलाने लगा। धीरे धीरे उसकी बिक्री दुगनी हो गई। सब उसी से दूध लेने लगे और धीरे धीरे उसके घर में पैसों की बारिश होने लगी। मीरा खुश थी, देखा अब भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन रघुवीर अंदर से डरने लगा था। उसे हर समय लगता कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसका राज जानता है। लेकिन लालच डर से बड़ा हो चुका था। एक रात मीरा ने पूछा, ये सफेद पाउडर क्या है? रघुवीर घबरा गया, कुछ नहीं, दवा है भैंसों की। लेकिन मीरा ने सच देख लिया था, फिर भी पैसों की चमक ने उसकी आंखें बंद कर दी थी। कुछ महीने बाद रघुवीर ने नया घर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर अब भी वही टूटी साइकिल चलाता था ताकि लोगों को शक ना हो। गाँव वाले कहते, देखो कितना सीधा आदमी है, इतना पैसा होने के बाद भी घमंड नहीं है।
और ये सुनकर रघुवीर अंदर ही अंदर मुस्कुराता। फिर वो दिन आया जिसने सब खत्म कर दिया। सुबह रघुवीर शहर गया हुआ था। दूध तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी मीरा पर थी। जल्दी जल्दी में उसने गलती से पाउडर की मात्रा ज्यादा मिला दी। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ उस दिन पूरे गांव में वही दूध बिका। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद लोगों का सिर घूमने लगा। कई लोगों को उल्टियां होने लगे, कुछ लोग अजीब हरकतें करने लगे। एक आदमी सड़क पर गिर पड़ा, एक बच्चा बेहोश हो गया। पूरा गांव घबरा गया। ये क्या हो रहा है? सबने सुबह वही दूध पिया था, कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे भीड़ रघुवीर के घर पहुंच गई। तब रघुवीर भी वापस आया। भीड़ देखकर उसके होश उड़ गए। लोग चिल्ला रहे थे, दूध में क्या मिलाता है तू? सच बता, हमारे बच्चों को क्या पिला रहा था? रघुवीर कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी पुलिस आ गई। घर की तलाशी हुई और वहीं सफेद पैकेट मिल गया। पूरा सच बाहर आ चुका था। गाँव वाले दंग रह गए। जिस आदमी को वो सबसे ईमानदार समझते थे, वो सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। मीरा रोने लगी, हमसे गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रघुवीर को हथकड़ी लग गई। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, तब वही बूढ़ा आदमी सामने आया जो रोज उससे दूध लेता था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, बेटा, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन लालच इंसान को जानवर बना देती है। रघुवीर सिर झुकाकर रोने लगा। उस दिन सिर्फ उसकी दुकान नहीं टूटी, उसकी बनाई हुई ईमानदार इंसान वाली पूरी नकली पहचान टूट गई। और गांव वालों को समझ आ गया, हर सादा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ चेहरा देखकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो इस कहानी को अभी शेयर करें।